गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ आज अपना घर घर का काम, जो मॉर्निंग टू मतलब कह लो कि सुबह से दोपहर तक का अपना काम। और ये जो दो लकड़ी के लटके रहे हैं ना, इनसे हम लोग रस्सी रिड़कते हैं, मठा भाते हैं जिसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। और ये देखिए, मैं लगा रही थी झाड़ू। झाड़ू हमारी कुछ लग चुकी थी, बस थोड़ी सी ही रह गई थी। तो ये देखिए, हमारा बाहर का रूम है, जो यहाँ पे हम लोगों ने बजरी रख रखी है। और अभी क्योंकि हमारी जो किचन अभी नई बनी थी, तो अभी और भी काम बाकी है। उसके ऊपर से हमें सीढ़ी भी लगानी है, और मतलब देखेंगे और क्या होता है। तो मतलब कि बहुत कुछ अभी बनना बाकी है। तो मेरे पापा जी को नहीं था टाइम अभी, क्योंकि खेती है, खेती भी करनी पड़ती है। हमारे पापा जी किसान हैं, तो फसल अनाज वगैरह लगा रखा है, गेहूँ। तो उसके लिए भी हमारी खेती जो दूर है, इस गांव से दूसरे गांव में। तो लीजिए, हमारी लग गई थी झाड़ू। और ये झाड़ू जो है, ये भी हमारे पापा जी ने बनाई थी। ये खजूर की झाड़ू बोलते हैं। और लीजिए, हमारा लग गया था पोंछा, और मेरी जो है सफाई हो चुकी थी। और ये मेरी मशीन, मैं सिलाई भी करती हूँ। देखिए, हमारा आंगन भी साफ़ सुथरा हो चुका है, क्योंकि आंगन ही में मुझे बर्तन वगैरह मांजने पड़ते हैं। हमारा जो बाथरूम है बहुत छोटा है। लीजिए, हमारी हो गई है सफाई। और ये है रूम जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। किचन में मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ। और ये जो मूंगफली रखी हुई थी, जो मम्मी जी ने साफ़ की थी, मतलब ये बीज के लिए रखी हुई है। और ये टोकरी में रखी थी हमारी सब्जी, क्योंकि फ्रिज में तो सिर्फ टमाटर वगैरह ही रखती हूँ मैं। अभी सर्दियों की वजह से कुछ नहीं रखती ज़्यादातर। और ये हमारी हो गई थी सफाई यहाँ की भी। और पानी मैंने हीटर पे चढ़ा रखा था नहाने के लिए। तो देखिए, ये हमारी सारी सफाई हो गई है। और जो ये रूम है, यहाँ मूंगफली रखी थी, इसकी जो छत है वो लकड़ी की पटली, जो कहते हैं पटिया बोला जाता है, उससे बनी हुई है। तो इस पे हम लोग चूने की पुताई कर देते हैं। और अब मैं आ गई थी अपनी किचन में, और मैं कर रही थी अपनी किचन की सफाई। ये टाइल्स जो यहाँ पे थोड़ा गैस पे कुछ भी बनाओ तो उसके छींटे पड़ जाते हैं, तो मैं आज उसी ही को साफ़ कर रही थी। तो इसी तरह मैं अपना ये किचन साफ़ कर लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा काम कैसा लगता है। चलिए, ये मेरी जो टाइल साफ़ हो गई थी। और ये मेरा काउंटर टॉप है, और जो सिंक है, ये अभी हम यहाँ पे बर्तन वगैरह नहीं मांजते, क्योंकि अभी पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये सिलेंडर का पाइप इसी में से निकाल के हमने यहीं पे फिट कर दिया। और बस ये मैं सारा अपना काउंटर टॉप का सामान टिका दूँगी, और यहाँ पे एक बार कपड़ा फेर दूँगी। और ये जो है, ये मैंने ही अपने हाथ से मतलब बनाया था। ये मॉइस्चराइज़र की एक शीशी थी, तो मुझे फेंकने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने इसी को कट करके और इसको होल्डर स्टैंड बना लिया। तो देखिए, ये हमारा दूध रखा हुआ था। आज लेने नहीं आया, जो दूध लेने आते हैं तो इसको भी मैंने ढक के रख दिया। ये देखिए, बस ऐसे ही मैं अपना सारा ये बर्तन वगैरह फैल जाते हैं, तो उनको सही जगह पे रख के और यहाँ साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मेरा गिरा हुआ था आटा, तो आटा छानना पड़ता है इसी पे रख के, क्योंकि आटे का डिब्बा जो यहीं पास में ही रखा है, तो काउंटर टॉप पे ही छान लेती हूँ रख के थाली। लीजिए, हमारी किचन हो गई थी साफ़। अभी ये हमारी किचन अभी नई बनी है, और इसका कुछ बहुत काम अभी बाकी है। ये रखा था दही,
सो मैं इसको भी ढक के अच्छे से साफ करके रख दिया। और ये जो स्टोव हमारा ख़राब हो चुका था, मतलब मम्मी लोग पहले इस्तेमाल करती होंगी। और ये दीवार हमारी पहले की बनी हुई थी, अभी नहीं बनाई है, इसलिए उस पर पेंट वगैरह लगा हुआ है। और ये है सिलबट्टा जिससे हम लोग मसाला पीसते हैं। ये हमारी मटकी जिससे हम लोग मठा भाते हैं। लीजिए, ये हमारा किचन हो गया क्लीन। और ये टोकरी वगैरह रखी थी बड़ी बड़ी। और देखिए, ये हमारा किचन के अंदर से एक रूम पड़ता है, वहाँ पे लॉक लगा रखा, क्योंकि मूंगफली वगैरह रखी हुई हैं तो बच्चे आ जाते हैं। तो देखिए, हमारा सारा रूम सब जगह सफाई हो गई थी, तो मैं नहा के भी फ्री हो गई थी। और मैंने धुल लिए थे अपने कपड़े। और ये पानी भी मैंने एक तरफ रख दिया, क्योंकि ये बाहर फेंकूँगी पानी को। यहाँ बाथरूम में नहीं डालते ज़्यादातर पानी, कपड़ा वगैरह धोते हैं तो हम लोग बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि नालियाँ नहीं बनी हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हमारा जो पानी जिसमें जाता है बाथरूम का, तो वो गड्ढा भर जाता है, तो वहाँ से भी पानी फेंकना पड़ता है हम लोगों को निकाल के। तो बस मैं जा रही थी छत पे कपड़े डालने के लिए। आज धूप निकली हुई थी, आज ठंड उतनी नहीं थी आज। तो देखिए, ये मैंने अपनी साड़ी लटका दी है दूसरी रास्ता की तरफ। और ये हम लोग यहाँ से ऐसे लटका देते हैं, और ये जो छड़ निकली हुई है जाली से, उसी से बांध देते हैं हम। ये लीजिए, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसी लटकी है मेरी साड़ी। ये देखिए, ये मेन रोड पड़ता है मतलब हम लोगों का। तो देखिए, हमारे गांव में अभी ये खपरेल की छतें बहुत हैं। अब धीरे धीरे क्या पता ये भी ना रहें, क्योंकि ये जो मकान है ये अभी फिर से दोबारा बनना है। और ये डले थे मेरे कुछ कपड़े, मेरी बेटी के कपड़े हैं, मम्मी धो लाई थी नदी से, तो इनमें भी पानी सा रह गया था तो मैंने वो निचोड़ दिया है। अब मैं अपने भी कपड़े डाल दूँगी। आज मतलब धूप अच्छी निकली थी। अभी यहाँ पे उतनी ठंड नहीं होती है, अगर बारिश हो जाएगी तो शायद ठंड बढ़ जाएगी। ये हमारी लकड़ियाँ वगैरह डली हुई हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, ये हमारी मामी जी की गायें बंधी हुई है, उन्हीं का ये इतना मतलब जगह है। और ये है हमारे घर के पीछे खेत, कितने अच्छे लगते हैं हरे भरे खेत। तो ये हमारे गांव का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हमारा छोटा सा किचन गार्डन। यहाँ जो मेरी मम्मी जी ने लगाया है, ये धनिया पत्ती और प्याज की पत्ती हैं, प्याज लगी हुई है तो चटनी वगैरह के काम आ जाती है। और ये सूख रही है चने की भाजी। चने की भाजी अभी सुखा लेते हैं तो गर्मियों में बन जाती है उसकी सब्ज़ी। तो मैं जा रही थी छत पे फिर से पौधों में अपने पानी डालने, मतलब जो हमारा किचन गार्डन है उसमें पानी डालने के लिए जा रही थी। तो इसमें डेली डालना पड़ता है, जैसा कि धूप के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा धूप है तो पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो नमी बनी रहती है तो नहीं डालते हैं। और वैसे भी ठंड है। और ये जो छड़ें डली हैं ना, ये हमारे अभी काम लगना है, कुछ अभी बाकी है तो देखते हैं बनता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसी के लिए रखी हुई हैं ये। और ये लीजिए, मैंने पानी डाल दिया था। अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अभी छत पे कुछ काम नहीं है, लेकिन जो नीचे वाली छत है अब मैं उसी पे मेरा काम है। तो मेरा सुबह का काम सारा हो गया था। अभी बज रहे हैं 1:30, दोपहर का 1:30 बज गया है। तो बस ये देखिए, ये वाली जो मतलब ये छड़ें डली हैं ना, इसी पे हमारी जो सीढ़ियाँ बनेंगी, एक रैक टाइप की निकाल देंगे तो इस छत से दूसरी किचन की छत पे हम जा पाएंगे। तो चलिए, अब हो जाता है काम जो दिया था हमारी मम्मी जी ने हमें। बोल रही थी कि आज ये बीन लेना, उड़द है, उड़द
तो ये भून लेना, तो फिर इसको दलेंगे, दल कर रख लेंगे, मतलब कि दाल हो जाएगी। साबुत दाल हमारे यहाँ बहुत कम खाते हैं, दली हुई दाल खा लेते हैं, ये भी वैसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो, लेकिन हमारे पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये दल लेंगे, काम आ जाती है कभी खाने के लिए। तो अभी ये मतलब बीन रही थी मैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा कचरा नहीं था, सिर्फ लकड़ियाँ वगैरह थी। तो मैं वही देख रही थी, कंकड़ अंकड़ नहीं थे। तो बस यहाँ हो जा रही है, मैं बैठी थी कि चलो जल्दी हो जाए। फिर भी ज़्यादा नहीं थे, हो ही गए थे एक टाइम तक। फिर मेरी बेटी ने भी मेरी हेल्प कराई थी इसके साथ में। तो ये देखिए मैंने इतने बीन लिए हैं और इतना मतलब कचरा निकला इसमें। मैंने पहले ऐसे ही फटक लिए थे, लेकिन अगर हाथ छान लें तो ज़्यादा कचरा नहीं रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब इसको छान कर ही देख लें। तो ये देखिए मैंने और डाल ले रही हूँ ऐसे ही। इसमें कंकड़ नहीं थे, तो ये घर की ही दाल है हमारी, मतलब हमारे पापा जी हैं जो हमारे खेती में उगती है ये दालें। मूंग की दाल और उड़द की दाल ही लगाते हैं ज़्यादातर हम लोग, लेकिन बरसात की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है हम लोगों को, उतना नहीं हो पाती है। कम से कम 2-3 साल से तो सिर्फ घर की ही दाल होती है। अब मैंने यहाँ पे मैं छीलनी ले रही थी, उसी से मैं छान लूँगी तो कचरा जो है सारा निकल जाएगा। हाथ से कर रहे थे तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तो इस तरह से ये देखिए, इससे जो एक्स्ट्रा मतलब होता है वो सब निकल जाता है, बस थोड़ा बहुत ही देखना पड़ता है। तो ये मैंने छान लिया था, अब मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। और देखिए प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। देखिए मेरी बेटी आ गई थी, इसको बहुत शौक़ है घर के काम करना। मैं ऐसे ही अपनी सारी दाल साफ़ कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। ओके बाय फ्रेंड्स।